बाद कोटा से एक और बड़ी खबर की, जहां दरा घाटी में लंबा जाम लगा है। 20 किलोमीटर लंबे जाम से लोग परेशान हो गए हैं। लगभग 48 घंटों से जाम में सैकड़ों लोग फंसे हैं। 48 घंटों यानी कि 2 दिन दरा कस्बे तक वाहनों की कतार पहुंच चुकी है। कई एम्बुलेंस भी जाम की झाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मंडाना, कनवास और मोड़क थाना पुलिस मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पे आपको दिखा रहे हैं। कोटा के दरा घाटी में जहां 48 घंटों से लंबा जाम लगा है, सैकड़ों गाड़ी यहां पर फंसे हुए हैं। पुलिस वहां पर मौजूद है, कई सारे एम्बुलेंस इसमें फंसी हुई हैं। दरा कस्बे तक वाहनों की कतार पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 48 घंटे से जाम की स्थिति कैसे और क्या हो रहा है अब इसमें? देखिए, कोटा झालावाड़ हाईवे और दरा का ये पूरा की पूरा वाकया है, जहां पर अमूमन इस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन फिलहाल जब बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में जो वैकल्पिक मार्ग तलाशे गए थे, उसके बाद में उन तमाम रास्तों पर भी आवागमन बंद हो गया और यथावत पहले जैसे ही हालात फिर एक बार दरा कस्बे में बन पड़े हैं। दरा घाटी पूरी तरह से इस वक्त जाम है, कई किलोमीटर लंबा जाम है और बीते 48 घंटे से ये जाम के हालात हैं। ऐसे में चुनौती ये हो रही है कि जो भी रूरल एरिया से या झालावाड़ से इमरजेंसी में पेशेंट्स को जिनको कोटा रेफर किया जा रहा है, उनकी एम्बुलेंस वहां से नहीं निकल पा रही है। कई एम्बुलेंस के फंसे होने की सूचना है और इन सब के साथ में बड़ी बात यह, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि करीब करीब आधा दर्जन गांव के तरफ रास्तों को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन बारिश के चलते वो सभी रास्ते जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए और ऐसे में अब डाइवर्टेड जो रूट्स हैं उन पर निकल पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। और फिलहाल अब एक रास्ता अपनाया जा रहा है कि चेचट की तरफ से वैकल्पिक मार्ग तलाश करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर अगर बात करें तो मौके पर कनवास थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। इसी के साथ में वहां पर बड़ा पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से जो है वो ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके, लेकिन चूंकि वाहनों की लंबी कतार वहां पर जमी हुई है, ऐसे में मंडाना, कनवास और मोड़क 3 थानों का पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। कोशिश मोटे तौर पर फिलहाल यही कि किस वैकल्पिक मार्ग के जरिए यातायात को सुगम बनाया जाए, किस तरह से ट्रैफिक को रिलीज किया जाए। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती लग रहा है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि जब इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम आए थे, इस जाम में एम्बुलेंस के फंसने के बाद में एक मरीज की जान चली गई थी, हार्ट अटैक के बाद में जान चली गई थी, तो उन सब के बाद में खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर संज्ञान लिया था। अधिकारियों को डाइवर्टेड रूट्स तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब बारिश में वो डाइवर्टेड रूट्स बंद हो गए हैं और फिर से वही जाम जैसे हालात हैं, जो कहा जा सकता है कि फिलहाल चुनौतीपूर्ण है उन तमाम लोगों के लिए जो इस जाम में फंसे हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं, ग्रामीणों में आक्रोश है और इन सब के साथ में सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए जो एम्बुलेंस में रेफर होकर के जिन्हें कोटा के लिए रेफर किया गया है और जिन्हें इलाज के लिए जिन्हें जल्दी इलाज की जरूरत है, लेकिन जाम में फंसे होने के बाद में उनकी जिंदगी पर भी फिलहाल संकट कहा जा सकता है। लेकिन हिमांशु, अभी सवाल वही है कि 48 घंटे से जो जाम में फंसे हैं वाहन, जिसमें एम्बुलेंस भी जैसा आपने जिक्र किया, जाम से कब निजात पाएंगे ये लोग? क्या कर रही है वहां पे प्रशासन? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, खुद ग्रामीण एसपी इसको लेकर के मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में उन सब की कोशिश यही है कि जो इस तरह से एम्बुलेंसेज जो फंसी हुई हैं उनको रिलीज किया जा सके, उन्हें निकाला जा सके, वो जाम में ना फंसी रहे। लेकिन चूंकि जाम इतना लंबा है कि कई सैकड़ों की तादाद में ट्रक, बस और जो कारें हैं वो जाम में फंसी हुई हैं और ऐसे में हालात मौके पर कहा जा सकता है कि ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया।